नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम शेरे पंजाब ग्राउंड में हैं और यहाँ पर हर साल की तरह एक कोकड़ मेले का आयोजन जो है सदानंद परब जी के द्वारा किया गया है। भूतपूर्व नगर सेवक शिवसेना के हैं इस समय, और पिछले साल जो है इसी तरह का आयोजन जब इन्होंने किया था तो उसमें थोड़ा सा विवाद हो गया था। आइए हम जानते हैं परब जी से कि पिछले बार के प्रोग्राम में और इस बार के प्रोग्राम में, इस आयोजन में क्या फ़र्क है। परब साहब, ये पहले बताइए कि पिछली बार जो आपने इसी तरह का आयोजन किया था कोकड़ महोत्सव का, उसमें थोड़ा सा विवाद हो गया था, तो किसी तरह से वो विवाद सुलझा और आज जो फिर उसी कार्यक्रम को आप कर रहे हैं, तो उसमें और इस कार्यक्रम में जो व्यवधान था वो किस तरह से निपट गया है और क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं। लास्ट ईयर का प्रोग्राम कैसा हुआ था, हमारे सहयोगी पार्टी बीजेपी ने उन्होंने डिमांड किया था कि ये मैदान हमको दो, क्योंकि उनका जो तरीका था वो अलग था। हमने क्या किया, हम तरीके चले गए डायरेक्ट स्पेशल परमिशन कमीशन लेके आ गए। उनको मालूम पड़ा हमको दे दिया और उनको नहीं दिया तो झगड़ा होगा, बाकी कुछ नहीं। तो उनको भी तरीका से क्या था तो उनको भी मिलता था। इस बार क्या हो गया है कि अभी पीजी को भी मिलता नहीं है, तो यहाँ पे दो पार्ट है, पीजी और स्कूल। तो मैं स्कूल के ऊपर डिमांड किया है कि मुझे स्कूल के ऊपर दे दो और परमिशन दे दिया, ऐसा पार्ट है। तो पिछले कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में क्या फ़र्क, क्या कुछ ज़्यादा फ़र्क है या सेम कुछ ऐसा ही? कोकण तो वैसा ही है। देखो, कोकण महोत्सव वैसा ही है कि जो कोकण के लोग हैं 400-500 किलोमीटर दूर से यहाँ पे जो रहते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए वहाँ की संस्कृति हमने यहाँ पे लाया है। फॉर एग्जांपल, अब ये दशावतार है, डबल वरी भजन है, वहाँ के मिलने वाले खाद्य प्रकार जो वहाँ जाना पड़ता है, तो सब यहाँ पे लाए हैं। पर बाकी कुछ नहीं है। बाकी कोकण महोत्सव में ऐसा है कि मालवणी जत्रा जो लोग हैं कोकण के, वहाँ के यहाँ पे सुविधा उनको मिल रही है। 10 दिन के अंदर यहाँ पर जो 10 दिन से ये प्रोग्राम आपका चल रहा है, उसमें किसी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी अगर ऐसा नहीं है, तो अंधेरी की जनता इस 15 दिन के अंदर जो अनुभव किया है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगली बार आप करने जा रहे हैं फिर कैसा करेंगे, उसमें क्या कुछ आगे पीछे है? जनता को क्या संदेश दे रहे हैं कि अगली बार आप और ज़्यादा आइए और ज़्यादा यहाँ का आनंद लीजिए? कैसे अगली बार, कैसे ये जो मेरा प्रोग्राम है अभी, चलो इस मैदान में मैं लास्ट ईयर भी किया था, इस बार कर रहा हूँ, उसके पहला भी है। मैं 4 साल से मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ। अगली बार भी ज़्यादा करके कैसा ये जो प्रोग्राम होता है ना, ये दिवाली में होता है, क्योंकि वो दशावतार का जो नाट्य है, जो नाटक करने वाले कलाकार है, वो दिवाली के बाद ही 400 किलोमीटर के यहाँ पे आते हैं। तो तभी करेगा तो और भी उसका मज़ा आता है कि ओरिजिनल मिलता है। अभी यहाँ पे करने से क्या होता है, थोड़ा वहाँ से लाना पड़ता है, थोड़ा यहाँ मुंबई के लेना पड़ता है हमको। और ये कि अगली बार भी हम लोग दिवाली के बाद ही करेंगे। और ऐसा है, देखो एक बात है कि हमको 10 बजे प्रोग्राम बंद करना है तो करना ही है, उसका तो उसमें तो नो एडजस्टमेंट करना है हमको। बाकी रहेगी संस्कृति की बात और कोकण वासियों की, कि जो इस बार प्रोग्राम है अगली बार ज़रूर हो जाएगा, उसका आनंद उन्होंने लेना चाहिए। तो कलाकार जो आ रहे हैं आपके यहाँ पर, जो 14-15 टाइप के आपने जो यहाँ पर प्रोग्राम रखे हैं, हर रोज़ एक नया कार्यक्रम होता है यहाँ पे, तो उसमें कलाकार जो हैं स्थानीय हैं या कोकण से आए हुए? कोकण से ज़्यादा कोकण से आए हैं ना, क्योंकि क्या होता है ना, लॉकडाउन में उनको तो कुछ नहीं, उनको रोजी रोटी उसके ऊपर ही है। कलाकार में उनको तो पेट ही है ना, रोजी रोटी उनके ऊपर ही है। तो हम कुछ लोग वहाँ से भी आ रहे हैं ना, ऐसे नहीं। लेकिन पर्टिकुलर अगर दिवाली के बाद करके तुरंत, तो 100% वहाँ के कलाकार हमको मिलते हैं। नहीं तो वो गांव में भी उसी तरह बिजी रहते हैं। हाँ, बिजी रहते हैं ना। अभी कैसा है, 2 महीना यहाँ काम करके बाद में उधर बिजी रहते हैं, लेकिन दिवाली के बाद वहाँ इनको आना ही है यहाँ पे और उधर प्रोग्राम करना है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे सदानंद परब जी, अपने पिछले कार्यक्रम और इस साल के कार्यक्रम का एक सामंजस्य किस तरह से बैठा है और किस तरह से अगली साल फिर उन्होंने करने का जो है आश्वासन दिया है। देश विदेश के तमाम जो है यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। अंधेरी में इस समय राममय हुआ है पूरा अंधेरी, तो इन सारे लोगों को जो है यहाँ पर दूसरे प्रदेश की, दूसरे प्रांत की यहाँ पर आकर के जो है संस्कृति का, भोजन का और तमाम तरह की चीज़ों का जो यहाँ पर जो लोग आनंद ले रहे हैं, वो एक नई चीज़ हो रही है। तो इस तरह के बहुत सारे अंधेरी में और दूसरी जगह पर ये प्रोग्राम हो रहे हैं और स्थानीय जनता को जहाँ भी हो रहा है वहाँ पर लोगों को जाकर के इस तरह के कार्यक्रम का आनंद लेना चाहिए पूरे परिवार के साथ। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली बार किसी नए कार्यक्रम के साथ, नई मुलाकात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर। शिवसेना मतलब ओरिजिनल शिवसेना। अभी शिवसेना तो हो गया, तो ओरिजिनल शिवसेना के
शाखा क्रमांक 79 के पूर्व नगर सेवक, हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई सदानंद परब जी यहाँ पे उपस्थित, क्योंकि पार्टी बनने के बाद इतने पदाधिकारी हो गए हैं और आपका संचालन करने वाला वो जोश जो शिवसेना में होता है वो जोश आने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे सभी पदाधिकारी, यहाँ पे सभी बहनें पदाधिकारी, यहाँ पे सभी शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ के रहवासी, यहाँ के क्षेत्र के सभी नागरिक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खासकर हमारे नगर सेवक जी को मैं पूर्व नगर सेवक नहीं बोल सकता हूँ कि भविष्य में यही आपके नगर सेवक रहेगा, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। और अब तो अलायंस है, आपको मालूम होगा कि 22 तारीख का जो जश्न है, मैं देख रहा हूं कि कोकण महोत्सव के माध्यम से ये जश्न यहीं पे मनाया जा रहा है और इसका पूरा लाभ रामचंद्र जी का वहाँ स्थापना होना है। और आप लोग के सबके तरफ से जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, सबका आवागमन हो रहा है, जो सब आ रहे हैं यहाँ पे सभी, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मराठी में भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं एक ज़रूर सजेशन करूँगा कि यहाँ पे सदानंद जी, मैं अभी बैठा था, 2-3 कार्यक्रम देखा, क्योंकि अब वो जो नाता है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का, अगर महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश मेरी माँ है तो महाराष्ट्र मेरी मौसी है। ये नाता मौसी और माँ का है। हमको जितना प्यार माँ से नहीं मिलता है उतना प्यार मौसी से मिलता है। तो मैं सदा परम जी से कहूँगा कि एक दो गाना उत्तर भारतीयों के लिए भी यहाँ रखा जाए, पर प्रांतियों के लिए रखा है, जिससे सब लोग यहाँ पे लुत्फ उठा सकें और इसके माध्यम से हम सब यहाँ पे एकत्रित हो सकें। आप सबने यहाँ पे मुझे बुलाया, मान दिया, मेरी शुभकामना है। और जब भी मेरे जैसे व्यक्ति, मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता का कहीं भी जरूरत रहेगा, हम आपके साथ में हैं। और कुछ दिन तक एक ग्राउंड में कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश, और मुझे खुशी है कि ये सदा का कार्यक्रम अब होते रहेगा। और इसकी शुरुआत सदा परब जी ने की है और नगर सेवक बनने के बाद ये पूरा ग्राउंड एक कार्यक्रम, एक जोरदार प्रांतियों का भी कार्यक्रम यहाँ पे आप करेंगे, मुझे आश्वस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।